केविन मेटेनिक की क्या स्टोरी थी और कैसे वो वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी बना? देखिए, आप गूगल करेंगे टॉप 10 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड तो पहला नाम केविन मेटनिक का आता है। वो इतना पॉपुलर अच्छा। था और सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर आदमी था। वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल गीक नहीं था, पर उसने एक आर्ट सीख ली थी कि मैं सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग करके लोगों का दिमाग हैक कर सकता हूँ, और दिमाग हैक कर लूँगा तो मैं इवेंचुअली तो डिवाइस हैक करवा ही लूँगा बेसिकली। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, दे विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। बिल्कुल। ये आर्ट जो है, ये कोट है जो केविन मिटनिक से इंस्पायर्ड है। लेकिन केविन मिटनिक ने, या जितने भी आप हैकर्स देखेंगे टॉप 10 हैकर्स, केविन मिटनिक से लेकर जॉनथन तक, जब इनके बारे में और डिटेल में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि केविन मिटनिक ने बहुत सारे बैंक हैक किए थे, जॉनथन ने रिसर्च एजेंसीज हैक की थी, नासा वगैरह। पर इन लोगों ने जब अपना बेस्ट हैक किया तो ये लोग 16, 17, 18 साल के थे। इतनी कम उम्र में? कितनी कम उम्र में। जब ये लोग पढ़ लिख गए या ज़्यादा बड़े हो गए तब ये बहुत बड़ा हैक इन्होंने नहीं किया। तब तो उस हैक की वजह से जो पॉपुलैरिटी मिली थी उससे कमाया इन्होंने। केविन मिटनिक जेल भी गया, आई थिंक 5 साल जेल में भी था वो, लेकिन छूट के जब आया तो उसके बाद वो इतना पॉपुलर हो गया एंड ही बिकेम स्पीकर एंड एडवाइजर टू वेरियस बैंक्स। जी। आपने जब वो एक फिल्म देखी होगी कैच मी इफ़ यू कैन, उसमें वो चेक के ऊपर फ्रॉड करके इनकैश कराता था और पकड़ लेता था कि ये चेक फ्रॉड का है या नहीं है। जब वो जेल गया और वापस आया तो उसको बैंक्स ने अपना एडवाइज़र बना लिया था, और वो बताता कि अब ये कैसे आप फ्रॉड चेक की पहचान करें, क्या गाइडलाइन बना दें, ट्रेन करें अपने स्टाफ को, एंड ही बिकेम एन स्ट्रॉन्ग नेम इन बैंकिंग सिस्टम। सेम हैपेंड विद केविन मिटनिक। जब वो छूट के आया तो वो बहुत बड़ा एडवाइज़र, उसने किताबें भी लिखी, टीवी शोज़ और ये सब शुरू कर दिया। तो एक पुलिस की कॉन्फ्रेंस होती है इंडिया में, कोकून करके, केरला पुलिस उसको हर साल ऑर्गेनाइज करती है। ओके। कोकून आप देखना गूगल पर, मेरे ख्याल से 15-16 साल से होती है। उसमें दुनिया भर से हैकर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, इंडिया भर की पुलिस होती है, सारे बड़े बड़े एजेंसीज़ के डीजीज़ होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार लोगों की कॉन्फ्रेंस एक दिन में होती है। मैं पिछले 5-6 साल से वहाँ रेगुलर स्पीकर रहता हूँ, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी हूँ। तो 2-3 साल पहले उनकी कमेटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर केविन मिटनिक को बुलाते हैं। 3-4 साल अच्छा। तब अभी केविन मिटनिक नहीं रहे, उस समय थे। तो मैंने कहा ठीक है कांटेक्ट करते हैं। तो मैंने कांटेक्ट निकाले, पहुंचा, तो उनके किसी बंदे ने बात की मेरे से। मैंने कहा वी वुड लाइक टू इनवाइट हिम, ये पुलिस की इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। तो उसने कहा ठीक है सर, आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं, डिटेल जो वो हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक लंबी मेल भेजी, तो उसमें लिखा था कि केविन मिटनिक 1 घंटे बोलने का चार्ज करता है इंडियन रुपीज़ में 60 लाख रुपए। अच्छा। ये बात कर रहा हूँ मैं 4-5 साल पुरानी कर, 60 लैक्स। फिर उसने अपनी चेकलिस्ट भेजी कि देखिए, या तो वो चार्टर में चलेगा टिकट आएगा तो उसमें ये वाला उसको कैटेगरी का चाहिए, उसके बाद उसके संग 2 लोग और होंगे, फिर उसको गाड़ी ये वाली चाहिए BMW से नीचे ने जो पिक करी। मतलब मैं उसको वो चेकलिस्ट देख के दंग रह गया। मैंने कहा ये है जलवे भाई के तो चूंकि पुलिस और सिस्टम तो पे नहीं कर सकता था तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। बट आई वाज सरप्राइज, आई गॉट मोर इंस्पायर्ड कि चलो इस बंदे ने कितना नाम और वो कमाया है। एंड दिस कुड बी इंस्पिरेशनल टू पीपल दोज आर बिल्कुल एंटरिंग इनटू दिस डोमेन, कि ऐसा नहीं है, यदि आप अच्छा काम करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, नाम कर सकते हैं।